वक्त गुजर जाता है लेकिन कुछ कहानियां अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं जिनके जवाब बरसों बाद भी तलाश किए जाते हैं। गंडी भी एक ऐसी ही दास्तान थी जिसमें मोहब्बत, नफरत, इक़्तिदार, धोखा, अना और इंतकाम ने कई जिंदगियां बदल कर रख दी थीं। नाजरीन ने देखा कि किस तरह चंद गलत फैसलों ने पूरे खानदान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, मगर हर अंजाम अपने अंदर एक नई शुरुआत छुपाए रखता है। और शायद यही शुरुआत गंडीराज की सूरत में सामने आ रही है। बरसों पहले होने वाले वाकयात अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनके असरात आज भी लोगों की जिंदगियों पर साया किए हुए हैं। वो खानदान जो कभी इज्जत, ताकत और असर और रसूख की अलामत समझा जाता था, अब अंदरूनी इख्तिलाफात, नफरतों और तकसीम का शिकार हो चुका है। पुरानी नस्ल के किरदार अब कमज़ोर पड़ चुके हैं, लेकिन इनके फैसलों की कीमत नई नस्ल अदा करने पर मजबूर है। कहानी का आगाज़ एक ऐसे माहौल से होता है जहां बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देता है, मगर हकीकत में हर दिल के अंदर एक तूफान बरपा है। माजी के राज अभी दफन नहीं हुए और बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो बरसों बाद दोबारा सामने आने वाले हैं। नई नस्ल के नौजवानों ने अपने बुजुर्गों की कहानियां सिर्फ सुनी थी, लेकिन अब वो खुद इन्हीं हालात का सामना करने वाले हैं। इन्हें अंदाज़ा नहीं कि जिस दुनिया में वो कदम रख रहे हैं वहाँ मोहब्बत से ज़्यादा ताकत की अहमियत है और सच्चाई से ज़्यादा साजिशें कामयाब होती हैं। इस ख़ानदान में एक नौजवान ऐसा भी है जो हमेशा अपने बुज़ुर्गों के माजी को जानने की कोशिश करता रहा है। इसे हैरत होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके दिल में हमेशा ये सवाल मौजूद रहता है कि अगर पुराने ज़ख्म भर चुके हैं तो फिर आज भी हर शख्स के चेहरे पर उदासी क्यों है? हर कोई किसी ना किसी खौफ में मुब्तला क्यों दिखाई देता है? दूसरी तरफ एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिसने बरसों तक खामोशी इख्तियार की रखी, लेकिन अब वो वापस आ चुकी है। इसकी वापसी महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है। इसके दिल में इंतकाम की आग आज भी इसी शिद्दत से जल रही है जिस शिद्दत से बरसों पहले जलती थी। वो समझती है कि इससे सब कुछ छीन लिया गया था, इसकी खुशियाँ, इसका सुकून, इसका एतमाद और इसकी पहचान। अब वो सिर्फ एक ही मकसद लेकर वापस आई है, और वो मकसद है अपने दुश्मनों को इनके किए की सज़ा देना। मगर वक्त बदल चुका है, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। लोग ज़्यादा होशियार हैं, साजिशें ज़्यादा पेचीदा हैं और दुश्मन पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। रंडीराज दरअसल ताकत की इसी जंग का नाम है जिसमें हर शख्स खुद को फातेह देखना चाहता है। यहाँ कोई मुकम्मल तौर पर अच्छा नहीं और कोई मुकम्मल तौर पर बरा नहीं। हर किरदार के अपने दिख, अपनी मजबूरियाँ और अपने राज हैं। मोहब्बत भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यहाँ मोहब्बत आसान नहीं। यहाँ मोहब्बत के रास्ते में सिर्फ ख़ानदान की मुखालिफत नहीं बल्कि माजी की तलख यादें भी दीवार बनकर खड़ी हैं। दो नौजवान दिल एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन उन्हें जल्द एहसास हो जाता है कि इनके ख़ानदानों के दरमियान मौजूद दुश्मनी इनके रिश्ते को कबूल नहीं करेगी। एक तरफ दिल की आवाज़ है और दूसरी तरफ ख़ानदान की इज़्ज़त। एक तरफ ख्वाब हैं और दूसरी तरफ माजी की जंजीरें। यही कशमकश उन्हें एक ऐसे मकाम पर ले आती है जहां हर फैसला किसी ना किसी कुर्बानी का मुतालबा करता है। इसी दौरान ख़ानदान के अंदर इक़्तिदार की एक नई जंग शुरू हो जाती है। जो लोग बरसों तक खामोश रहे थे अब अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं। हर शख्स अपने हक का दावा कर रहा है। हर कोई खुद को इस खानदान का असल वारिस समझता है। पुराने रास्ता आस्ता सामने आने लगते हैं। लोगों को मालूम होता है कि जिन वाक़यात को वो हकीकत समझते रहे, इनके पीछे एक और हकीकत भी छपी हुई थी। कुछ लोग बेकसूर थे लेकिन उन्हें मुजरिम बनाकर पेश किया गया, जबकि कुछ लोग मुजरिम थे लेकिन बरसों तक मासूम बने रहे। ये इंकिशाफात पूरे ख़ानदान को हिला कर रख देते हैं। एतमाद टूटने लगता है, रिश्ते बखरने लगते हैं और नफ़रतें मज़ीद गहरी हो जाती हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंतकाम वाकई सुकून दे सकता है? क्या बरसों की नफ़रत इंसान के दिल को मुतमईन कर सकती है, या फिर नफ़रत सिर्फ मज़ीद तबाही को जन्म देती है? कहानी का मरकज़ी किरदार इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करता है। वो अपने बुज़ुर्गों की गलती को दोहराना नहीं चाहता। वो चाहता है कि माजी को दफन करके एक नई शुरुआत की जाए, लेकिन हर बार हालात ऐसे दायरे में वापस ले आते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। दूसरी जानिब कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं। इनके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। इनके लिए मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी जैसे अल्फाज सिर्फ कमज़ोरी की अलामत हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। इसी सोच ने इस ख़ानदान को इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां हर शख्स एक दूसरे पर शक करने लगा है। दोस्त दुश्मन बिन चुके हैं और दुश्मन दोस्त बनने का ड्रामा कर रहे हैं।
गंडी राज में साजिशों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो किसी को भी महफूज नहीं रहने देता। हर कदम पर धोखा है, हर मुस्कुराहट के पीछे कोई राज छपा हुआ है और हर वादे के पीछे कोई ना कोई मकसद मौजूद है। माजी के किरदार भी वक्तन फोक्तन सामने आते हैं और उनकी मौजूदगी नाजरीन को गंडी के यादगार लम्हात की याद दिलाती है। उनकी बातों से अंदाजा होता है कि वक्त गुजरने के बावजूद कुछ जख्म कभी नहीं भरते। कहानी अपने उरूज पर इस वक्त पहुंचती है जब खानदान के तमाम अफराद एक ही जगह जमा होते हैं और बरसों से छपाई गई हकीकत सबके सामने आ जाती है। वो हकीकत जो कई जिंदगियां बदल सकती है, कई रिश्तों को बचा सकती है और कई लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा भी कर सकती है। ये हकीकत जानने के बाद कुछ लोग अपने किए पर पिछताते हैं, कुछ मजीद संग दिल हो जाते हैं और कुछ लोग माफ़ी मांगने की हिम्मत पैदा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या माफ़ी इतनी आसानी से मिल जाती है? क्या बरसों की नफ़रत एक लम्हे में ख़त्म हो सकती है? क्या टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं? या फिर गंडी राज भी अपने पेशरो गंडी की तरह एक ऐसी दास्तान साबित होगी जिसमें से जीतने वाला भी हार जाता है और हारने वाला भी सुकून हासिल नहीं कर पाता? शायद यही इस कहानी की असल खूबसूरती है कि ये सिर्फ एक ख़ानदान की जंग नहीं बल्कि इंसानी जज्बात, ख्वाहिशात, कमज़ोरियों और ताकत की होश की दास्तान है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि इंसान अपने माजी से भाग नहीं सकता। माजी हमेशा किसी ना किसी शक्ल में वापस आता है और जब वो वापस आता है तो अपने साथ कई सवाल, कई राज और कई आजमाइशें भी लेकर आता है। गंडी राज दरअसल इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश है कि क्या मोहब्बत नफ़रत पर फतह हासिल कर सकती है या फिर इक़्तिदार की ख्वाहिश हर रिश्ते को निगल जाती है। और शायद इसीलिए ये ड्रामा सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि एक नई जंग, एक नए दौर और एक नए इम्तिहान का आगाज़ महसूस होता है जहां हर किरदार अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश करेगा। लेकिन फैसला आखिरकार वक्त ही करेगा कि असल फातिह कौन है और असल शिकस्त किसका मुकद्दर बनेगी।